हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल OHS ग्रुप पर हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है HSC ऑफिसर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 1। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि HSC ऑफिसर से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताते चलें कि इंटरव्यू में अपियर होने से पहले इन इंपॉर्टेंट टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले तो ये कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए अपियर हो, चाहे वो इंटरव्यू फिजिकल हो या ऑनलाइन, आप अपने अपीयरेंस पर खास ध्यान रखें। आप एक फॉर्मल ड्रेस पहने जिससे कि एक ऑफिसर जैसा लुक अपियर हो। और आप जब भी इंटरव्यू दे रहे हो तो अपनी आईज कांटेक्ट पर ध्यान रखें, नीचे या साइड में कभी भी ना देखें। इससे इंटरव्यू लेने वाले को आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो लगेगा। जब आप बैठें तो स्ट्रेट बैठें और अपना फोकस इंटरव्यूअर के तरफ रखें। जब आप आंसर दें तो स्लोली एंड कामली दें, ऐसा ना लगे कि आप जल्दी जल्दी आंसर को कंप्लीट करना चाहते हो। सबसे आखिर में ये है कि इंटरव्यू में जाने से पहले अच्छी प्रैक्टिस एंड रिहर्सल करें। जो क्वेश्चन एंड आंसर आगे आपको बताया जाएगा उसको याद करें और इसका रिहर्सल भी कर लें। आप अपनी किसी फ्रेंड से हेल्प लें, कोई ना मिले तो मिरर के सामने बैठकर प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए आप जानते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो अक्सर सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को सीरीज में बनाया गया है जिसका कि ये फर्स्ट पार्ट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर वीडियो आपको मिल जाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी? आप सेफ्टी को किस तरह डिफाइन करते हैं? तो इसका आंसर आपको देना है कि सेफ्टी इज द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनलाइकली टू कॉज डेंजर, रिस्क, इंजरी एंड लॉस टू द मटेरियल और प्रॉपर्टी डैमेज एंड इवन डेथ। सेफ्टी कहते हैं किसी ऐसी कंडीशन या एक्शन को जिसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है किसी भी तरह के खतरे, इंजरी, मटेरियल डैमेज या डेथ से। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HSC या OHS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर है HSC स्टैंड फॉर हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट एंड OHS स्टैंड फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। यहाँ आपको ऑक्यूपेशनल का मीनिंग बताते चले। ऑक्यूपेशनल कहते हैं किसी भी काम से रिलेटेड हेल्थ एंड सेफ्टी इशू से, मतलब अगर कुछ भी आपके वर्क से रिलेटेड हो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, हजार्ड्स क्या है? तो हजार्ड कहते हैं एनीथिंग विच हैज potential to cause harm that can lead to an accident, injury, damage and loss। मीनिंग कोई भी ऐसी चीज, कंडीशन या एक्ट जो कि नुकसान देने वाली हो, जिससे इंजरी हो, डैमेज या लॉस होने का खतरा हो, उसे हजार्ड्स कहते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हजार्ड्स के कुछ एग्जाम्पल बताओ जो वर्क साइट से रिलेटेड हो। तो आंसर है इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, वर्क ऑन लैडर, नॉइज एक्सेट्रा। ये सब हजार्ड्स के एग्जाम्पल हैं। इस बाद आपसे ये पूछ सकते हैं कि हजार्ड से रिस्क क्या होगा, तो उसका आंसर भी आगे आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि रिस्क क्या होता है? तो इस रिस्क इज लाइक्लीहुड दैट द हजार्ड विल कॉज हार्म, इंजरी, डैमेज एंड लॉस। मतलब ये कि रिस्क कहते हैं जो भी हजार्ड्स है उसे होने वाले नुकसान का कितना चांसेस है और किस लेवल का नुकसान होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक हजार्ड है, इससे रिस्क क्या होगा? तो रिस्क है इलेक्ट्रिक शॉक का या डेथ का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि गिव सम एग्जांपल ऑफ रिस्क। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक शॉक, जिसे कि इलेक्ट्रोक्यूशन भी कहते हैं, बर्न और इरिटेशन केमिकल के एक्सपोजर से, इंजरी और फ्रैक्चर ड्यू टू फॉल फ्रॉम ए लैडर, हियरिंग लॉस ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ नॉइज। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एन अनसेफ्ट एक्ट? अनसेफ्ट एक्ट क्या होता है? तो आंसर है अनसेफ्ट एक्ट इज ए वायलेशन ऑफ एन एक्सेप्टेड सेफ प्रोसीड्यूर विच कुड परमिट द अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट। कोई भी ऐसा एक्ट जो सेट रूल और प्रोसीड्यूर के अगेंस्ट हो जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा हो, उसे अनसेफ्ट एक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉट वेयरिंग हेलमेट और सेफ्टी शूज, जंपिंग फ्रॉम स्कैफोल्डिंग एक्सेट्रा। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज अनसेफ कंडीशन? अनसेफ कंडीशन क्या होता है?
तो इसका आंसर होगा कि एनी कंडीशन और सिचुएशन विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ एंड डेंजर ऑफ एक्सीडेंट। कोई भी ऐसी कंडीशन या सिचुएशन जिससे कि इंजरी या डैमेज होने का खतरा हो उसे अनसेफ कंडीशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल स्पिल ऑन ग्राउंड और डैमेज लैडर। इसके बाद आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ नियर मिस। तो आंसर देना है कि अ नियर मिस इज unintentional incident that could have caused damage or injury but was narrowly avoided। नियर मिस ऐसी घटना को कहते हैं जिसमें डैमेज या इंजरी हो सकती थी पर हुई नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी वर्कर के हाथ से कोई टूल्स जैसे कि हैमर्स या स्क्रू ड्राइवर स्लिप होकर स्कैफोल्डिंग से नीचे गिर गया पर वो किसी को लगा नहीं, या फिर किसी वर्कर के बिल्कुल नजदीक गिरा तो उसमें इसे हम नियर मिस कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एन इंसिडेंट। तो आंसर देना है कि एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और occurrence that doesn't result in serious injury or illness but may result in property damage। कोई भी दुर्घटना जिसमें इंजरी ना हुई हो, बस छोटा सा प्रॉपर्टी डैमेज हुआ हो, उसे इंसिडेंट कहते हैं। इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट के डेफिनेशन में कभी भी यूनिफाइड डेफिनेशन नहीं है, बट आप कह सकते हैं कि कोई भी दुर्घटना घटी हो उसे इंसिडेंट कहेंगे, पर अगर उसमें इंजरी या डेथ हुआ हो तो उसे एक्सीडेंट कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एन एक्सीडेंट। तो आंसर देना है कि एक्सीडेंट इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच रिजल्ट इन सीरियस इंजरी और इलनेस और ऑफ एन एम्प्लॉय एंड मे आल्सो रिजल्ट इन प्रॉपर्टी डैमेज। किसी भी अनएक्सपेक्टेड दुर्घटना में जिसमें कि इंजरी हुई हो या हेल्थ इलनेस हुआ हो या प्रॉपर्टी डैमेज भी साथ में हुई हो तो उसे एक्सीडेंट कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इंटरव्यूअर कैंडिडेट के एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए ये पूछते हैं कि सेफ्टी या एचएससी इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है। तो आपको आंसर देना है कि ऑल पर्सनल एंटरिंग इन द कंपनी साइट फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी गिवन ब्रीफिंग ऑफ कंपनी सेफ्टी पॉलिसीज, work activities of site and its related hazards and its safety precautions, PPEs, equipment, firefighting and evacuation policies, etc. is called safety induction training। जब कभी न्यू वर्कर कंपनी को या प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं या लंबे टाइम के बाद या छुट्टी से रिटर्निंग पर आते हैं तो उन्हें कंपनी की पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, इमरजेंसी रिस्पांस, पीपीई का यूज, वेलफेयर फैसिलिटी एंड अदर वर्क रिलेटेड हजार्ड्स, रिस्क एंड सेफ प्रोसीड्यूर के बारे में बताया जाता है। उसे ही सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। इसके बाद आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ टूल बॉक्स टॉक या सेफ्टी टीबीटी या सेफ्टी प्री टास्क ब्रीफिंग। तो आपको आंसर देना है कि शॉर्ट ट्रेनिंग फ्रॉम 5 to 15 minutes on site to the worker related to the specific task or activity is called TBT और टूल बॉक्स टॉक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज अ रिस्क असेसमेंट। तो इसका आंसर होगा कि रिस्क असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग द रिस्क टू वर्कर्स सेफ्टी एंड हेल्थ फ्रॉम हर वर्कप्लेस हजार्ड्स। It is an example of all aspects of worker that consider whether the hazard could be eliminated and if not, what control measures are or should be in place to control the risk। रिस्क असेसमेंट कहते हैं कि कंपनी या प्रोजेक्ट में जो रिस्क है उसे वर्कफोर्स को कितना नुकसान हो सकता है या कितना बड़ा डैमेज होने का खतरा है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि रिस्क असेसमेंट को कैसे करते हैं या फिर 5 स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट क्या है। व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। तो आंसर है 5 स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द हजार्ड्स, सेकंड डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, थर्ड है इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस, फोर्थ है रिकॉर्ड योर रिस्क असेसमेंट एंड फाइंडिंग्स एंड फिफ्थ इज रिव्यू द रिस्क असेसमेंट। इसके बाद इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस या जिसे JHA जॉब हजार्ड एनालिसिस भी कहते हैं।
तो इसका आंसर आपको देना है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड सेफ्टी फैक्टर रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक जॉब और टास्क। और आप इसका दूसरी तरह से भी आंसर दे सकते हैं कि इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीड्यूर दैट ब्रेक्स ईच जॉब टास्क इनटू की सीक्वेंसेस, identify safety elements of each job task step and decide how to avoid potential safety hazards। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ टू डू JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस और व्हाट आर द की स्टेप ऑफ JSA। तो आंसर देना है कि देयर आर 6 की स्टेप्स ऑफ कंडक्शन JSA। स्टेप 1 selecting the job to be analyzed, step 2 break the job into steps, स्टेप 3 आइडेंटिफाई हजार्ड्स, स्टेप 4 है इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस, स्टेप 5 है कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स, स्टेप 6 रिव्यू एंड अपडेट। इसके बाद इंटरव्यू में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज साइट सेफ्टी इंस्पेक्शन। तो आंसर देना है a safety inspection is on site walkthrough to identify potential hazards to occupants and personnel and options for remedial action। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 what is safety audit। तो इसका आंसर होगा कि HSE audit is a process of systematically examining of organization compliance with relevant laws and legislation। It is an expert assessment of an organization's health and safety policies, systems and procedures। सबसे लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताओ ऑडिट एंड इंस्पेक्शन में डिफरेंस क्या है। What are the difference between HSE audit and HSE inspection? तो इसका आंसर देना है कि a safety inspection is typically something that a site is required to do by a compliance obligation. An audit is a process of checking that compliance obligations have been met, including that the required inspection have been done। मीनिंग आपने बताना है कि सेफ्टी इंस्पेक्शन जो है वो साइट पर किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को फिजिकली इंस्पेक्शन करने को कहते हैं, जबकि HSE ऑडिट में किसी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट जैसे कि फायर या एनवायरनमेंट या HSE को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करने, डॉक्यूमेंट रिव्यू करने और लोगों के साथ इंटरव्यू एंड वेरीफाई करने को प्रोसेस को कहते हैं। चलिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वर्ड्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिटेल शेयर करेंगे ताकि आपके नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस फर्दर इंक्रीज हो और जॉब मिलने में आसानी हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे और चैनल OHS गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्टे सेफ। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।